बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ चिकन एग सैंडविचेस की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे हम बिल्कुल बेकरी स्टाइल जैसा बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनने वाली ये रेसिपी है। ये देखने में जितनी खूबसूरत लग रही है, जितनी यमी लग रही है, ये खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी है। बहुत ही मज़ेदार बनने वाली ये रेसिपी है। इस रेसिपी को मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगी। आप इस रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। आइए अब हम अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले 3 अदद हम अंडे उबाल लेंगे और उसको ठंडे पानी में डाल देंगे। ठंडे पानी में अंडों को डालने से इसका जो छिलका है, उबले हुए अंडों का जो छिलका है, बहुत आसानी से उतर जाता है। सब अंडों का हम इस तरह से छिलका उतार लेंगे। अब हम एक एग स्लाइसर लेंगे और इस तरह से हम अंडे के स्लाइस बना लेंगे। आप चाहें तो छुरी की मदद से भी इसको काट सकते हैं, लेकिन एग स्लाइसर से सब स्लाइस जो हैं एक जैसे ही कटते हैं, तो इसलिए मैंने इसे कट कर लिया है इसको। यहाँ पर मैंने तमाम अंडों के स्लाइस बना लिए हैं। अब हम इसे साइड पे रख देंगे। सेकंड स्टेप में हम चिकन लेंगे और यहाँ पर मैंने 300 ग्राम चिकन लिया है। ब्रेस्ट पीस है और उसको मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद पेपर टॉवल से खुश कर लिया था और उसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में इस तरह से कट कर लिया है। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून जो है लहसुन का पाउडर डालेंगे। आप चाहें तो कुटा हुआ या पिसा हुआ लहसुन भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसके अंदर हम ऑरिगेनो ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद तकरीबन हम इसको 10 से 15 मिनट मैरिनेशन होने के लिए इसकी छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद एक पैन लेंगे और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे ऑयल, तकरीबन 1 टेबलस्पून, और ये सब चिकन को इसके अंदर ऐड कर देंगे जो कि हमने अभी मैरिनेट करके रखा था। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने चिकन को पकाना है ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। तकरीबन हमने इसको 8 से 10 मिनट तक पकाना है और यहाँ पर मुझे तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं चिकन को पकाते हुए। ये मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। एक बोल लेंगे। अब हम इसके अंदर 1 अदद अंडा डालेंगे। 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे। 1 टेबलस्पून इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ड्राई यीस्ट ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून इसके अंदर बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और हाफ कप नीम गर्म पानी ऐड करेंगे। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और अब हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे। 2 कप मैदा ऐड करेंगे हम इसके अंदर। अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को मैदे के अंदर मिक्स कर देंगे। जब ये सब चीज़ें अच्छी तरह मैदे में मिक्स हो जाएंगी तो हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर ऑयल है, इसे ऐड कर देंगे, कुकिंग ऑयल। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आपको लगे कि आपकी डो जो है अभी सख्त है थोड़ी सी, तो आप 2 से 3 टेबलस्पून जो है पानी के और ऐड कर लीजिए, वरना आधा कप जो पानी है वो इनफ होगा। थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे इसके ऊपर और इसको हम तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से राइज हो जाए। आधे घंटे के बाद ये देखिए, ये अपने साइज़ से डबल हो चुकी है। एक दफ़ा फिर से इस डो को नीट कर लेंगे। काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और ये डो हम काउंटर पे रख कर इस तरह स्ट्रेच करते हुए हम इसको नीट कर लेंगे। इससे जो ब्रेड है बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होती है, जालीदार बनकर तैयार होती है, मज़ेदार। और ये मैंने नीट किया है तकरीबन 5 मिनट के लिए और इसको हम 5 मिनट का रेस्ट देंगे और 5 मिनट के बाद हम दोबारा से थोड़ा सा डस्ट करेंगे मैदा
और इसके बाद इसको रोलिंग पिन से हमने रोटी की तरह इसको बारीक बेल लेना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं बेलना। अब हम इसके ऊपर ब्रेड के स्लाइस रखेंगे और ब्रेड के स्लाइस पर 1 टेबलस्पून जो है केचप ऐड कर देंगे और दूसरी साइड पर 1 टेबलस्पून मेयोनीज़ ऐड कर देंगे। केचप को अच्छी तरीके से हम स्प्रेड कर देंगे पूरी ब्रेड पर और मेयोनीज़ को भी हम अच्छे तरीके से पूरी ब्रेड पर स्प्रेड कर देंगे। और एक पोर्शन उठाएंगे चिकन का जो हमने बना कर रखा था, अच्छा सा पोर्शन उठाएंगे और चारों तरफ उसको फैला देंगे इसके चंक्स को, ताकि हर बाइट में जो है इसका फ्लेवर आए। और जो हमने अंडे उबाल कर रखे थे, स्लाइस में काट कर रखे थे, उसको रख देंगे, चारों तरफ फैला देंगे। मोज़रेला चीज़ मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ, ग्रेटर मोज़रेला चीज़ है, आप चाहें तो इसकी जगह चीज़ स्लाइस भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से चीज़ डालने के बाद हम दूसरे स्लाइस को इसको कवर कर देंगे और हल्का सा प्रेस करेंगे और रोटी की दूसरी साइड उठाते हुए इसके ऊपर रखेंगे और चारों तरफ से इसको हम अच्छे से कवर कर देंगे। दरमियान में से हम इसको कट कर देंगे ताकि दोनों स्लाइस जो हैं अलग हो जाएं। यहाँ पर हमने इसकी जो साइड्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से सील कर देनी है। जहाँ से आपको लगे कि अभी अच्छे तरीके से सील नहीं हुई तो आप उसे हाथों की मदद से दबाकर सील कर लीजिए और एक्स्ट्रा डो को अलग कर लीजिए। इस तरह से हम एक्स्ट्रा डो पिज़्ज़ा कटर से काट देंगे। अब यहाँ पर मैंने ये सेट कर लिया है अच्छे से। बेकिंग ट्रे लेंगे और उसके ऊपर इसको सेट करते हुए इसको रख देंगे। मैंने बेकिंग ट्रे को पहले ही तैयार करके रखा हुआ था। एक बेकिंग पेपर लगाया है, थोड़ा सा ऑयल लगाया है उसके ऊपर और ये जो स्लाइस हमने बना के रखे हैं इसको रख देंगे। अब हम इसके ऊपर 1 टीस्पून जो है केचप ऐड कर लगाएंगे, ब्रश की मदद से चारों तरफ फैला देंगे। हल्की हल्की सी केचप लगानी है और इसके ऊपर मोज़रेला चीज़, ग्रेटेड मोज़रेला चीज़ डालेंगे, चारों तरफ फैला देंगे। एक शिमला मिर्च का रिंग रखेंगे, उसके अंदर एग का स्लाइस रखेंगे, कुछ टमाटर के स्लाइस रखेंगे इस तरह से और अनियन के रिंग्स रख देंगे। और अब हमने इन तमाम वेजिटेबल्स को भी कवर कर देना है चीज़ से। और अब हम इसके ऊपर बहुत चंद दाने कुटी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च और ऑरिगेनो के डाल देंगे, बिल्कुल थोड़े थोड़े से। अब हम इसको 180 डिग्री पे बेक कर लेंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट हमने इसको बेक करना है और 20 से 25 मिनट के बाद ये हमारे चिकन एग सैंडविचेस बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट, यमी बनकर तैयार हुए हैं। डिलीशियस रेसिपी है और इस रेसिपी को आप अपनी हाई टी वगैरह पे भी बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली ये रेसिपी है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।